देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के द्वारा एक बार फिर से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। डियोना पुराजो के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिजेक्ट करने को लेकर डियोना पुराजो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। ब्रायन डेनियल्सन के इंजरी और सर्जरी को लेकर ब्रायन की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कोलिजन के ऑन एरिया के अंदर बॉबी लेस्ली को देखा गया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो को लेकर रॉब वैन डैम का काफी बड़ा क्रिटिक सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। वेल गाइज बात करें टोनी खान की तो गाइज अगर आप लोग 2019 से एईडब्ल्यू को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर टोनी खान ने टाइम टू टाइम काफी बार एईडब्ल्यू के अंदर लाइव शो के ऊपर काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट की गई। और गाइज जब भी टोनी खान की अनाउंसमेंट को लेकर एईडब्ल्यू की अनाउंसमेंट होती है तो सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बज होता है कि टोनी खान क्या अनाउंसमेंट करेंगे। और 2022 में टोनी खान के डायनामाइट पर आरओएच की बाई करने के अनाउंसमेंट के बाद लास्ट ईयर टोनी खान ने एईडब्ल्यू का न्यू कोलिजन शो अनाउंस किया। और इसके अलावा टोनी खान के सीएम पंक के रिटर्न के साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के डेब्यू को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई। और पिछले 5 साल में टोनी खान के द्वारा डिफरेंट टाइप के अनाउंसमेंट के बाद एईडब्ल्यू कंपनी हमेशा ही टोनी खान के अनाउंसमेंट को लेकर डिफरेंट तरीके के प्रमोशन करती गए। जहां कभी एईडब्ल्यू कंपनी ये प्रमोट करती गए कि टोनी खान बिग अनाउंसमेंट करेंगे, तो कभी एईडब्ल्यू ये प्रमोट करती गए कि टोनी खान ह्यूज अनाउंसमेंट करेंगे। और कभी कभी टोनी खान के अनाउंसमेंट को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का नाम दिया जाता है। और टोनी खान जिस टाइप की अनाउंसमेंट करते गए उसको लेकर उस तरह की प्रमोशन होती गए। और अब यहाँ पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करने वाले गए। बट इस बार टोनी खान के ये अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू में पिछले 5 साल में हुए और किसी भी अनाउंसमेंट के मुकाबले अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। क्योंकि गाइस टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये खुद कहा है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन वीकेंड के ऊपर टोनी खान यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले गए। और ये अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी। और अब जबकि टोनी खान का खुद ये कहना है कि ये अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो गाइस यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि इस बार टोनी खान का अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू में किसी रेसलर का डेब्यू तो नहीं होगा। क्योंकि किसी भी रेसलर का डेब्यू करना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए मोस्ट हिस्टोरिकल चीज नहीं होगी। और जिस तरीके से टोनी खान इस अनाउंसमेंट को एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नाम से प्रमोट कर रहे गए, उससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि या तो ये अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील को होने वाली गए, या ये अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू के पॉसिबली यूएसए में स्टेडियम शो को लेकर होने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर ये टोनी खान की अनाउंसमेंट एईडब्ल्यू कंपनी की सबसे हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट क्या होती है। वल आपको क्या लगता है टोनी खान की अनाउंसमेंट क्या होने वाली है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉबी लेस्ली के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बॉबी लेस्ली का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और कल यहाँ पर बॉबी लेस्ली के कॉन्ट्रैक्ट के ऑफिशियली ओवर होने के बाद बॉबी लेस्ली के फ्री एजेंट बनते ही आज यहाँ पर बॉबी लेस्ली यहाँ पर उनकी बर्थडे को लेकर पार्टी कर रहे थे। और मजेदार बात यह है कि बॉबी लेस्ली की ये पार्टी और कहीं ना होकर बल्कि ऑर्लिंगटन एरिया के अंदर हो रही थी, जहां सेम टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी आज उनका कोलिजन कर रही थी। और एईडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने के कुछ घंटे पहले एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर बॉबी लेस्ली के बर्थडे पार्टी के ऊपर पहुंचते गए। और फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू का आज कोलिजन शो जहां हो रहा था उससे कुछ ही दूरी के ऊपर बॉबी लेस्ली कोलिजन के शुरू होने के कुछ घंटे पहले उनके बर्थडे पार्टी करते गए। और इस पार्टी पर एईडब्ल्यू के काफी सारे बड़े रेसलर मौजूद थे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि बॉबी लेस्ली ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुके गए तो टोनी खान बॉबी लेस्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की, तो गाइस यहीं आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड के ई स्पोर्ट स्टेडियम में पहले मैच के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर आरबीडी के द्वारा सौरभ स्ट्रिकलैंड को यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है। गाइस यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार तोमोहिरो इशी को फेस करते गए। और इन दोनों के इस मैच के अंदर एक टाइम पर हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि सौरभ स्ट्रिकलैंड जब यहाँ पर तोमोहिरो इशी पर लगातार एल्बो ड्रॉप लगाते गए तो तोमोहिरो इशी इन एल्बो ड्रॉप को सेल ना करके बल्कि उल्टा यहाँ पर सौरभ स्ट्रिकलैंड को बीट डाउन करने लगते गए। और एईडब्ल्यू कोलिजन के इस पूरे मोमेंट को लेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मार्क के द्वारा
द्वारा सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया जाता है और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए WWE का ये मार्क ये बोलता है कि AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन इतना कमजोर है कि उसे यहाँ पर कोई दूसरी कंपनी का रेसलर कोलिजन पर डरा रहा है और बेसिकली यहाँ पर ये पूरा पोस्ट AEW को मॉक करने के लिए किया जाता है। बट मजेदार बात ये है कि अब यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर रेसलिंग लेजेंड RBD का एक रिप्लाई आता है, जहाँ पर RBD बेसिकली ट्वीट करके ये बोलते गए कि वो यहाँ पर उनके पैसे वापस चाहते गए और बेसिकली RBD के ट्वीट के द्वारा RBD का ये कहना है कि RBD अगर AEW के शो को देखने के लिए पैसे दे रहे गए तो RBD यहाँ पर ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहते गए और वो उनके पैसे वापस मांग रहे गए और बेसिकली यहाँ पर RBD के द्वारा इस पूरे चीज को क्रिटिसाइज किया गया है। और अब जबकि RBD के द्वारा इस पूरी चीज को क्रिटिसाइज किया गया है तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज को लेकर एक बार फिर से काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप लोग तोमोहिरो इसी के NJPW करियर को फॉलो नहीं करते हो और आपको मालूम नहीं गए कि इसी के रेसलिंग मैचेस कैसे होते गए तो डेफिनेटली आप इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट जिन लोगों ने इसी को NJPW में फॉलो किया है उनको ये मालूम होगा कि ये यहाँ पर तोमोहिरो इसी का सिग्नेचर मूव है कि जब भी उन पर कोई रेसलर अटैक करता है तो वो यहाँ पर उस मूव को सेल ना करके बल्कि उल्टा रेसलर को बीट डाउन करते गए और इसीलिए कोलिजन पर ये पूरा चीज होना मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल चीज नहीं गए। बट गाइज आप यहाँ पर RBD की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डियोना पुराजो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 में डियोना पुराजो के TNA कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डियोना पुराजो ने साल की शुरुआत पर ही AEW कंपनी को ज्वाइन किया और आज यहाँ पर AEW कोलिजन पर डियोना के शानदार मैच के बाद अब यही डियोना पुराजो के इंटरव्यू के ऊपर डियोना पुराजो ने AEW कंपनी को ज्वाइन करने के डिसीजन को लेकर बात की, जहां पर डियोना पुराजो ने इस चीज को लेकर खुलासा किया कि डियोना पुराजो के TNA को लीव करने के बाद डियोना पुराजो ने डायरेक्टली AEW को ज्वाइन न करके बल्कि WWE के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की थी और डियोना पुराजो ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर डायरेक्टली यहां पर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच और WWE के NXT प्रोड्यूसर विलियम रीगल से बात की थी। और गाइस जब डियोना पुराजो का TNA कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था तो AEW की तरफ से टोनी खान के द्वारा डियोना पुराजो को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो वहीं WWE की तरफ से विलियम रीगल और ट्रिपल एच के द्वारा डियोना पुराजो को कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। और दोनों कंपनीज के ऑफर को सुनने के बाद डियोना पुराजो ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर WWE को ज्वाइन न करके बल्कि AEW को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि डियोना पुराजो के TNA में स्टार बनने से पहले वो पहले भी WWE के NXT के ऊपर काम कर चुकी थी। और लास्ट टाइम जब यहाँ पर डियोना पुराजो ने NXT पर काम किया था तो डियोना पुराजो को NXT के अंदर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा था और डियोना पुराजो का ये कहना था कि ट्रिपल एच एरा में NXT के ऊपर जिस तरीके से डियोना पुराजो को बुक किया गया था वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और इसीलिए डियोना पुराजो दोबारा उस कंपनी पर जाना नहीं चाहती थी जिस कंपनी के ऊपर उनकी अर्ली करियर के अंदर उनको बर्बाद किया गया। और इसी रीजन की वजह से डियोना पुराजो की ट्रिपल एच और विलियम रीगल से बात करने के बाद भी डियोना पुराजो ने WWE को ज्वाइन न करके बल्कि AEW को ज्वाइन करने का फैसला किया। well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डियोना पुराजो का WWE को रिजेक्ट करके AEW को ज्वाइन करना डियोना पुराजो के करियर के लिए कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है ब्रायन का AEW का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ओवर हो चुका है और करंटली यहाँ पर ब्रायन बिना कॉन्ट्रैक्ट के AEW कंपनी पर काम कर रहे गए। और अब यहाँ पर जब ब्रायन 2024 के एंडिंग के ऊपर फुल टाइम करियर से रिटायरमेंट लेने वाले गए तो गाइस यहीं अब ब्रायन ने इस चीज को लेकर भी खुलासा कर दिया है कि ब्रायन यहाँ पर इस साल के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहाँ पर उनकी नेक को लेकर सर्जरी कराने वाले गए, क्योंकि पिछले काफी लंबे टाइम से ब्रायन डेनियल्सन के नेक के अंदर प्रॉब्लम चल रही गए और AEW के ऑल इन पर स्वर्व को फेस करने के बाद ब्रायन यहाँ पर इस साल के एंडिंग के ऊपर AEW के बाहर उनकी नेक सर्जरी कराएंगे और ब्रायन के नेक सर्जरी के बाद वो लंबे टाइम तक रेसलिंग से बाहर रहने वाले गए। और अब जबकि ब्रायन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर साल के एंडिंग पर नेक्स्ट सर्जरी कराने वाले गए तो देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी अगर यहाँ पर ऑल इन पर गलती से भी ब्रायन को वर्ल्ड चैंपियन बनाती गए तो ब्रायन का ये टाइटल रन एग्जैक्टली कितना लंबा जाता है। क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहाँ पर ब्रायन नेक्स्ट सर्जरी कराते गए तो कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए वो बाहर रहने वाले गए और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऑल इन पर ब्रायन अगर वर्ल्ड चैंपियन बन भी जाते गए तो ब्रायन का वर्ल्ड टाइटल रन 2 महीने से ज्यादा जाने वाला है। वाल अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन का टोनी खान की कंपनी पर आगे फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।
एंड बैंग।